हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज का चैप्टर एक्सक्लूसिवली है 9th के लिए। हाँ, मेरे 9th के राइजिंग स्टार्स ने मुझे कहा सर लॉगरिदम्स एक बार कंसेप्ट ले करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम्स के। पर ये लॉगरिदम शब्द जो है, लॉग है क्या? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग कहते हैं। तो लॉग कोई अलग भाषा तो नहीं है? नहीं, लॉगरिदम्स और एक्सपोनेंट्स क्लोजली रिलेटेड हैं। हाँ, मैं अभी साबित भी कर दूंगा आपको स्क्रीन पर। और लॉगरिदम्स कैलकुलेशंस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, उन सबको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। हाँ, और आप पूछेंगे सर इन्वेंटर कौन है इसके? तो इसके इन्वेंटर हैं जॉन नेपियर। आइए थोड़ा सा लॉगरिदम के बारे में आपको स्टार्ट करते हैं। तो अगर 3 नंबर हैं आपके पास, लेट्स से आपके पास 3 नंबर हैं a, x और n, और कुछ इस तरीके से लिखा है a टू द पावर x। देखिए a क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो आपको a आपका बेस दिखाई देगा, और ये x क्या दिख रहा है, यही है हमारा एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर के भी नाम से जानते हैं। तो a का पावर, a का एक्सपोनेंट है x और आंसर आ रहा है n। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हाँ, ऐसे किसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या सिंपल इंडाइसिस। तो अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। जवाब है हाँ। तो x जो इसका है, जो कि आप देख रहे हैं पावर है, हाँ, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जो ये पावर या ये एक्सपोनेंट x है, यही लॉग बन जाता है, लॉग ऑफ द नंबर n। n क्या है? इसका आंसर। इसका मतलब लॉग और एक्सपोनेंट सिर्फ क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल से इसको इन्वर्ट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी लिखा था a टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो ये तो हो गया लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमने इसमें पावर को रिप्रेजेंट किया है। पर क्या इसको लॉगरिदम में लिख सकते हैं? जवाब है हाँ। और लॉगरिदम में इसका आंसर हो जाएगा लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो क्या चेंज हुआ, आप ध्यान देंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये इसके आंसर को शो करता है। देखा आपने, इसका जो एक्सपोनेंट है वो इसका आंसर बन गया, और इसका जो आंसर है वो एक्सपोनेंट पे चला गया। बेस अपनी प्लेस पर ही है। देखिए बेस चेंज नहीं हुआ है, बेस यहां पर हो या यहां पर हो, बेस अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो चेंज कौन कर रहे हैं पोजीशन? इसके एक्सपोनेंट और आंसर में चेंज आ जा रहा है। आइए इसी को नंबर से समझाएं। ये तो नंबर के बिना कर रहे थे। तो अगर कहीं लिखा है 2 टू द पावर 3, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो होगा 8, क्योंकि 2 टू द पावर 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 का पावर 3 है। दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब आया। तो आंसर आ गया 8। तो ये तो आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी ठीक कहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, तो आपको बस क्या करना है, बेस को चेंज नहीं करना है। ये जो बेस है, बेस चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या, ये चेंज होगा। जो इसका पावर है, एक्सपोनेंट है, वो इंडाइसिस के इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जवाब होगा लॉग 8 टू द बेस 2 इज 3। तो अब क्लियर हो गया कैसे करते हैं। आप देखेंगे बेस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बेस यहां भी 2 था, यहां भी 2 है। चेंज क्या हुआ, जो इसका आंसर आ रहा था इंडेसिस का, वो पावर में चला गया, और इसका जो पावर था वो एक्सपोनेंट पे चला गया। क्लियर है? चलिए आपको अब डेफिनेशन भी बता दें और आगे शुरू करते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज लॉगरिथम, डिफाइन लॉग, तो लॉग ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉग क्या होता है, इज इक्वल टू द इंडेक्स होता है।
इंडेक्स मतलब जो आपने देखा पावर है उसी को इंडेक्स कर रहे हैं, वो उसके इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, आइए एक लॉग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दें, फिर आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने राइजिंग स्टार से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैथ्स देखने की चीज नहीं है। आई हम्बली रिक्वेस्ट, अपनी नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो और स्वयं लगाओ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ वो चीज जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वो आपको करनी है अपने पेन के साथ नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स मच्छर है और मच्छर को मारने के लिए आपको करना है मेरे साथ प्रैक्टिस। तो लेट्स टुगेदर डू इट। मैं और आप मिल करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा आज फिनिश करेंगे। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने मेरे साथ यह पूरा चैप्टर लगा लिया ऑन बोर्ड जो मैं कर रहा हूं, ये मेरा प्रॉमिस है, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लॉग का यस मिस नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं होगी। बट शर्त एक ही है, मेरे साथ हर एक क्वेश्चन आप लगाओ। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो log of 1 क्या कह रहा है, log of 1 to base 0 अगर क्या हो जाए, to any base is 0, अगर किसी के log में 1 आ जाए तो उसका आंसर 0 आना है, तय फिक्स है। मतलब मैं एग्जांपल दूं, ये लिखता हूं मैं एग्जांपल, लेट्स से log 1 to the base 10, तो इसका आंसर होगा 0। फिर से एक और एग्जांपल से साबित करता हूं, log 1 to the base 20, आंसर होगा 0। इसका मतलब है अगर log 1 है आपके पास, बेस में कुछ भी है, बेस में कुछ भी है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे a हो, आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। और दूसरा कॉमन रूल जो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर log ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द बेस, इसका मतलब है log ऑफ 10 और बेस में भी 10 है, तो ये log वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों जब सेम होगी, ये दोनों जब क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स log ऑफ 20 to 20 क्या होगा, आंसर 1 होगा। log a to the base a क्या आंसर होगा, 1 होगा। तो 2 कैसे होगा, आओ 2 भी दिखा देते हैं। अगर मुझे 2 चाहिए हो, हाँ इसको ध्यान से देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मुझे 2 चाहिए होगा तो log देखिए 100 to the base 10 is equal to 2। क्या कहते हैं, डाउट है, नहीं ना। 1 क्यों आया, जब दोनों बेस और लॉग सेम है तो 1 आ जाएगा। पर जैसे ही इसको स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, 10 का स्क्वायर वैल्यू होता है 100, तो 3000 वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना। सिमिलरली ऐसा ही सबके साथ करना है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आइए इसी लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आता हुआ। तो आपको क्या निकालना है, देखिए पहले इसको लॉग करना है, फाइंड द लॉग। याद रखिएगा लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म LOG, लॉग भी हो सकता है या सिंपली LG भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या बनाना है, लॉग, देखिए क्या कह रहा है, log ऑफ 16 टू बेस 2। बेस नीचे लिखते हैं आप, तो इसीलिए पढ़ेंगे क्या, log ऑफ 16 टू बेस 2। इसको सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से आंसर लिख देंगे x। क्या लिख दिया आपने आंसर, इसका x लिख दिया। अब ये तो लॉग फॉर्म में है, अब आप इसको तुरंत क्या करिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जी ये किस फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दो। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, ये जो आपका आंसर है ये इसका पावर बन जाएगा और जो इसका पावर है वो आंसर की प्लेस में चला जाएगा। सो बेस चेंज नहीं होगा, बेस अपनी जगह रहेगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। अब आपको पता होना चाहिए कि जब इक्वल टू साइन होता है तो दोनों साइड के बेसेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक से जब इक्वल टू साइन होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में इक्वल होगा, आपको बेस को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
मेरे केस में 16 जो है, यस 16 जो है वो किससे बना हुआ है, देखिए 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, इसका मतलब 2 है, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, काउंट कर लिया, 2 4 टाइम्स से बना हुआ है। तो आप 16 को रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। अब आपने क्या किया, दोनों बेसिस को इक्वल कर दिया और आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है log 16 टू द बेस 2 इज 4। क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। आपका आंसर 4 आ गया। यही मैं कहना चाह रहा था कि log जो ये बेस है उसकी क्या पावर होगी कि आंसर 16 आया होगा, तो log 2 की पावर 4 रही होगी तभी 16 आया होगा। इस सेंस में भी इसको सोच सकते हैं। आइए और क्वेश्चन करते हैं। क्या आपने लगा लिया, क्या कहते हैं, लगा लिया, यस सुपर्ब। लगाने वालों के लिए डबल लाइक मेरी तरफ से। हाँ, आप कंजूसी कर सकते हैं पर सर तरुण नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं। यह क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, हाँ क्वेश्चन है log, हाँ ये रहा, log 1000 टू बेस 10। आपको इसको सॉल्व करना है। अगेन आप क्या करेंगे, इक्वल टू x लगा देंगे, तो ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। तुरंत इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे और फिर से आप क्या करेंगे, पावर को अदला बदली कर देंगे। आप लिखेंगे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1000, लिखेंगे ऐसा। और अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ के बेस इक्वल करने हैं, तभी तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1000 किससे बना होता है, 10 टू द पावर 3, क्योंकि 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो अब आपके पास आंसर आ चुका है। आपका आंसर है x इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर आ गया 3। आप लिख सकते हैं log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x नहीं, इज इक्वल टू 3। और 3 निकालने वालों को सुपर्ब। आइए इसी तरीके से फटाफट अब क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड में लगाते हैं। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि log दिया रहेगा, आप एक्सपोनेंट बना पाएंगे, इवन एक्सपोनेंट को भी log आप बना सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे ये आता हुआ आपके पास, हाँ क्वेश्चन 2 को हम लोग करेंगे साथ में। आई होप आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे आपको क्लियरली। लिखा है log, क्या लिखा है, log a टू बेस 5 इज इक्वल टू 3। और आपको इस बार क्या निकालना है, a निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगेन क्योंकि log टेबल्स आपको नहीं देखना है जी। जॉन नेपियर ने log टेबल इन्वेंट किया था, बट आपको log टेबल यूज नहीं करना, आपके सिलेबस में log टेबल यूज नहीं है, ठीक। और आपको सिर्फ क्या करना है, अब इसको इंडिसेस में चेंज कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 5 टू द पावर 3, देखा, इज इक्वल टू a। अब आप 5 का पावर 3 कर दीजिए, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जितना भी पावर होता है बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर में 4 लिखा होता तो बेस को 4 टाइम्स लिख देते, पावर में सिमिलरली 5 लिखा होता तो बेस को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। सो अब आपके पास आंसर आ चुका है। हाँ, कितने राइजिंग स्टार्स मुझे इसका आंसर बता रहे हैं कि 125 आएगा सर। यस, अगर आपने लिखा है 125, यू हैव डन इट राइट। क्या बात है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और रुकना, थमना, ठहरना मेरे राइजिंग स्टार का स्टाइल नहीं है जी, ना मेरा स्टाइल है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। अब बिना रुके हम आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आइए क्या दिया हुआ है, log x स्क्वायर माइनस 1, ये x स्क्वायर है, ठीक है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 और इक्वल टू में क्या लिखा है, log 8
टू द बेस 2। देखिए जब जब इक्वल टू दिया हो, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, जब जब इक्वल टू दिया हो और दोनों तरफ एक एक लॉग वैल्यूज हो, तो आप दोनों लॉग को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, अगर बेस सेम होगा। समझ गए क्या रूल है? इक्वल टू होना चाहिए पहली चीज, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, लॉग के बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, जैसे कि मेरे केस में हो रहे हैं। देखिए मेरे केस में साफ साफ दिख रहा है कि यहां log 2 है, यहां log 2 है, बेस सेम है, ठीक है, log टू द बेस 2 है, log टू द बेस 2 है। अब आपके पास क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। आपको यस नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब +8 है उधर ले आएंगे, सॉरी +1 है उधर आएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी -1 है उधर आएगा तो +1 हो जाएगा। सो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू √9। आपका आंसर स्क्रीन पे आ चुका है, +-3। चलिए जितने मेरे राइजिंग स्टार साथ में लगा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, सुपर्ब। आइए थोड़ा सा अब रूल को और एडवांस्ड ले चलें। अब जो रूल आपको बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस रूल पे अब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसा रूल मैंने पहले बताया, हाँ आपने देखा एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब लॉग का प्रोडक्ट अगर क्या हो, क्या वर्ड है, क्या रूल है हमारा, पहला रूल है हमारा लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट। कहना चाहते हैं कि अगर कोई लॉग वैल्यूज दी है और उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ठीक सुन रहे हैं आप, मल्टीप्लाई साइन है, तो आपको क्या करना है, आपको बेस सेम रखते हुए क्या करना है, सम ऑफ द लॉग बनाना है। नहीं समझे? आओ अभी समझ जाओगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं। अगर कहीं लिखा है log m इंटू एक्स, सॉरी m इंटू एन, m मल्टी बाय n, तो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब इसके आंसर को क्या करना है, आपको सम ऑफ लॉग में चेंज करना है। क्या लिखा था देखो, किसमें चेंज करना है, सम ऑफ लॉग में चेंज करना है। एक तरह से ऐसे कहें कि एक सिंगल लॉग को मैनी लॉग में ब्रेक करना है। एग्जाम्पल दूं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, यहां देखिए, लेट्स से कहीं लिखा है log 12, कह रहा है चेंज इट इनटू 2 and 3, log 2 and 3, ठीक है। क्या लिखा है, log 12। तो आप जानते हैं 12 कैसे बना है, 12 बना है 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो इसका मतलब आप log 12 के बदले क्या लिख सकते हैं, आप log 12 के बदले लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप प्रोडक्ट करके देखिए, प्रोडक्ट करने में 12 ही आएगा, पर ये तो अभी तक सिंगल लॉग है। तो यही तो हम कह रहे हैं, आपको सिंगल लॉग को क्या करना है, मैनी लॉग में ब्रेक कर देना है। मल्टीप्लाई की साइन अगर दी रहेगी तो आप उसको मैनी लॉग, 1 इंटू मैनी, याद करेंगे मेरा रूल, क्या 1 इंटू मैनी में ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, अब आप इसके बदले लिखेंगे log 2। देखिए मैंने बेस नहीं लिखा है, अगर आपको बेस न दिया हो अज्यूम कर लिया करे कि बेस 10 है। यस, इफ बेस इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम टू बी 10। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 आप ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा था जब प्रोडक्ट होगा, हाँ यही रूल था, जब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो आप उसको सम में ब्रेक कर देंगे। देखिए आपके पास प्रोडक्ट है और आपने सम में ब्रेक कर दिया, सम मतलब प्लस में ब्रेक कर दिया ना, यही करना होता है इसमें। क्लियर है? अच्छा इसका रिवर्स भी हो सकता है क्या सर? जी हाँ, मैनी इंटू 1, कभी कभी आपको कहेगा चेंज इंटू सिंगल लॉग, तो आप उल्टा भी कर दीजिएगा। एग्जाम्पल दूं, चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंगल लॉग में चेंज करने का, इसका रिवर्स भी करना है। आपको दिया हुआ है log 2 प्लस log 5 प्लस log 3, कह रहा है इसको सिंगल लॉग में चेंज कर दीजिए। तो आप देखिए सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे log 2 इंटू 5 इंटू 3। तो आप करेंगे 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, आपका जवाब हो जाएगा
log 30। सिंपल है, आपने क्या कर दिया, log 30 जो दिखा मैनी log को 1 में कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा प्लस साइन होगी log के बीच में तो आप उसका प्रोडक्ट करेंगे, और उल्टा भी मैंने बोल दिया, प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाइड होगा तो आप log करके उसको प्लस 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 करके ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? आइए जस्ट अपोजिट रूल बोलने वाला हूं उसके बाद जी। आइए अपोजिट रूल क्या है, इस अपोजिट रूल को कोशेंट कहते हैं। क्या चीज? कोशेंट मतलब डिवाइड। इसका मतलब क्या है? कोशेंट का मतलब क्या है? डिवाइड। देखिए जिससे हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या रूल है कि अगर जो आपके पास कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं और उनका लॉग जो है जब कोशेंट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, देखिए क्या डिवाइड हो रहा होगा, तो उसका जो न्यूमरेटर है वो माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर बन जाएगा। लॉग ऑफ न्यूमरेटर, आइए इसको हम सिंपल नंबर से करके दिखाते हैं फिर आपको। देखिए स्क्रीन पे आपके पास यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है log m अपॉन n। m आपका है न्यूमरेटर, आप देख पा रहे हैं, n आपका है डिनोमिनेटर, है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है। देखिए बेस की टेंशन मत लीजिए, बेस तो कॉपी होने वाला है, बेस यही है। तब आप देखिए डिवाइड हो रहा है यहां पर, जब डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल है ना, ये डिवाइड, तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, लिखेंगे log m माइनस log n। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डिवाइड है। आइए मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अगर कहीं लिखा हो log 5 अपॉन 2 इज बेस 10, क्या लिखा है? डिवाइड है कि नहीं है? 5 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको log 5 टू द बेस 10 माइनस log 2। ध्यान दिया आपने? कोशेंट को, डिवीजन को, ध्यान दीजिए मेरी बात को, डिवीजन को क्या करना होता है, कुछ माइनस से रिप्रेजेंट करना होता है, और मल्टीपल को किससे रिप्रेजेंट करना होता है? हाँ, मल्टीप्लाई साइन को प्लस से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन होगी तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड साइन है तो माइनस से। चलिए आगे आपको अब एक और रूल बता दें और फिर इसके बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए नाम है लॉग ऑफ पावर। इस बार जो रूल है, इस बार लॉगरिथम ऑफ पावर। अरे तू क्यों भाग रहा है भाई? लॉग ऑफ पावर। तो पावर जब दिया होता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको देखिए ध्यान से। पावर की वैल्यू जो होती है, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, इस प्रोडक्ट ऑफ द इंडेक्स एंड द लॉग, उसको प्रोडक्ट बना देते हैं। नहीं, आइए समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है log m, और m के पावर में क्या है? n। देखिए m के पावर में n है, तो ये जो पावर में लिखा होता है वैल्यू, ये वैल्यू आपको आगे ले जाके प्रोडक्ट बना देनी होती है। तो क्या बन गया देखिए, n मल्टीप्लाइड बाय log m। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं, आइए मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं। log 5 टू द पावर 2, ठीक है, log 5 टू द पावर 2। बेस चलिए वापस 10 दिखा देता हूं। मैंने कहा था बेस न दिया हो टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो पावर है ये कहां आ जाता है? आगे आ जाता है, और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 log 5 टू द बेस 10। ठीक है, 2 log 5 टू द बेस 10। याद रखिएगा, आपको दोनों आपस में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप log को इस फॉर्म में और इस पावर वाले फॉर्म को log फॉर्म में कन्वर्ट करना दोनों आना चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगी दोनों की। ठीक है, याद रखिएगा जो भी हम रूल्स कर रहे हैं, ये सारे रूल्स आपको सिंगल लॉग में चेंज करना है, मल्टीपल लॉग में चेंज करना है, इसका ध्यान भी रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नोट मैंने पहले ही बता दिया कि अगर बेस नहीं दिया है तो इट इज अंडरस्टूड एज 10। क्लियर है? नहीं देने पे आपको बेस 10 मान के चलना है। आइए अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है? प्रूविंग का है। क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है।
तो जब आपको प्रूव का क्वेश्चन दिया हो, शो दैट का क्वेश्चन दिया हो, तब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया करिए, इक्विलेट कर दिया करिए। ये मेरे केस में इक्वल टू साइन है और इक्वल टू किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर दिख रहा है क्या, राइट हैंड साइड। दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिख रहा है, लिखा है log 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द बेस a। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट जब दिया होता है, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो वो सम ऑफ लॉगरिथम में ब्रेक हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके बदले, लिख सकते हैं log 1 टू द बेस a प्लस log 2 टू द बेस a प्लस log 3 टू द बेस a। सिंपल है, इससे आसान तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। आपने बस क्या किया, प्रोडक्ट को, मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, सेपरेट। इसको मैं एक अपनी भाषा में बोल रहा हूं, 1 log इंटू मैनी लॉग कर दिया। एक सिंगल लॉग था, एक सिंगल बार लॉग लिखा था, आपने इसको मैनी लॉग में चेंज कर दिया। बस इसको 1 इंटू मैनी लॉग भी आप समझ सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपको मैनी लॉग दिया हो, आप 1 log भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो जाएगा। आपका LHS किसके बराबर आ गया है, आपके RHS के बराबर आ गया है। तो आप लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये क्या है, स्क्रीन पे देखिए, ये लिखा हुआ है log a का स्क्वायर अपॉन BC प्लस log b का स्क्वायर अपॉन CA प्लस log C का स्क्वायर अपॉन AB। आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इक्वलिटी में क्या लाना है, 0। ये आपको प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ये आपका LHS है और ये आपके पास RHS है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 0 लाएंगे हम। स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही है कि प्लस का साइन है। अब इस बार देखिए क्या हो गया है, मैनी लॉग है ना। मैनी को एक सिंगल लॉग में चेंज कर देंगे। कैसे, log a स्क्वायर BC मल्टीप्लाइड बाय B स्क्वायर CA मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर AB। तो आपने क्या कर दिया, एक सिंगल लॉग में चेंज कर दिया। 3 log दिए थे, क्योंकि प्लस साइन था तो आपने सिंगल लॉग में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया कि नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मतलब 2a, तो एक ये कट गया। b स्क्वायर मतलब 2b, एक b ये कट गया। c स्क्वायर, एक c दूसरा c। तो देखिए ऊपर सारी वैल्यू क्या हो गई है, सिंप्लीफाइड हो गई है, कट गई है। तो आपके पास आंसर आ रहा है log 1। तो आपको याद होगा log 1 टू एनी बेस क्या होता था, 0। मैंने लिखवाया था, रूल लिखवाया था आपको। log 1 अगर किसी का भी निकालेंगे, बेस में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0। सो हैंस प्रूव आपका LHS RHS के बराबर आ गया। क्लियर है। ये याद करना पड़ेगा कि आपको log 1 की वैल्यू 0 होती है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो कुछ हम रूल्स आपको याद करा रहे हैं वो प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना फिर आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, जो हमने रूल बताए हैं आपको, जैसे रूल बताया ये वाला कि log 10 टू द बेस 10, मतलब दोनों जब सेम होंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसका दूसरा एग्जांपल दिया था log 100 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। log 1000 टू द बेस 10 क्या होगा, 3 एंड सो ऑन। क्या कहते हैं, सिंपल है। हाँ, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब हमको आंसर निकालना है इसका। मुझे दिख रहा है कि यहां भी प्लस साइन है, यहां भी प्लस साइन है, यहां भी प्लस साइन है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, है ना। प्लस 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 साइन है, मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, log 81 अपॉन 32
बेस में है 10 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जो 3 आगे लगा है एक्चुअली में इसका पावर रहा होगा, इस पूरे का पावर होगा, तो रहा होगा क्या 5 का पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और इस 3 का भी पावर होगा, क्योंकि ये पावर होल पावर है, देख रहे हैं यहां आगे लग गया है, याद है ना पावर या इंडेक्स का रूल बताया था, लॉग ऑफ इंडेक्स बताया था ना ये। और फिर आगे क्या साइन है, फिर प्लस साइन है, ये प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई साइन लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/9 और आखिरी में क्या लिखा है, फिर प्लस साइन है और लिखा है 768। चलिए जितना सिंप्लीफाई होगा करना शुरू कर देंगे। मुझे दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9 9 3 27 27 3 जा 81, चलो ये भी हो गया। 3 1 जा 3 3 जा 9, ये भी हो गया। और क्या हो रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 256 आ गया। हाँ और यहाँ 32 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 32 1 जा 32 8 जा 32 8 जा 256 हो जाएगा, करके देख लो, है ना। हाँ तो आपके पास क्या बचा ऊपर देखिए, अब आपके पास बचा है log 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 8 टू द बेस 10। अब आप इसको कर देंगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 इंटू 8, आपके पास आंसर आ जाएगा log 1000 टू द बेस 10। अब आप जानते ही हैं जब क्या होता है log के पावर का पता कर सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3, तो योर आंसर शुड बी 3। हाँ कितने लोगों ने 3 आंसर निकाल दिया है, हाँ आप में से मेरे कितने राइजिंग स्टार हैं, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं कितने मेरे राइजिंग स्टार ने 3 निकाल दिया है, तुमने निकाला है, सुपर्ब, लव यू। आइए आगे बढ़ जाता हूं, रुकना नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था नोटबुक लेके बैठोगे तभी मजा आएगा। आइए क्या निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड x, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके से log 0.0001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते ही हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, पावर एक्सचेंज होने वाली है, ठीक है ना, क्या, हाँ पावर का स्वाइप होने वाला है, अदला बदली होने वाली है। तो अब आप कर देंगे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.0001, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 0.0001। क्यों, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं इसलिए 4 जीरो आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर है 10 टू द पावर x और यहाँ पर है 1/10 टू द पावर 4, 4 डेसिमल है तो 4 आ जाएगा। अब आप ऊपर ले आएंगे तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। -4 क्यों, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपका दोनों बेस सेम है, x की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या है x की वैल्यू, -4। सिंपल है, हाँ आप में से कितने लोग कर पा रहे थे, सच बताइएगा। चलिए मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ लगा रहे हैं तो अब जो कंसेप्ट आपका बन रहा है ये हमेशा काम आने वाला है। हाँ आप आंख बंद करेंगे तब भी आपको मेरा ये कंसेप्ट याद रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, अब की बार क्वेश्चन में क्या निकालना है, सॉल्व फॉर x, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपके पास दिया हुआ है log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। अगेन log जब भी दिया हो इस तरीके से सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, कर देते हैं, इसको उधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 8 पावर में हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू x। सिंपल है। अब यहाँ दिख रहा है कि 8 है, 8 किससे बना होता है, 8 बना है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, मतलब
2 के पावर 3 से बना है 8, है ना। तो अब आप इसके बदले लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पहले से ही पावर बना हुआ है, पहले से पावर कितना दिया था 2/3, 3 और 3 कैंसिल, और आपके पास बचा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 होता है 4। तब आप लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 4। चलिए आगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर फिर समझेंगे कि आप में से कितने को क्लियर हो गया। इस बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस बार इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, और अलग क्या दिख रहा है, माइनस साइन नहीं है, डिवाइड साइन है जी। माइनस साइन में क्या करते हैं आप, सिंगल लॉग करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए क्या हो रहा है, log 1000 टू द बेस 40 डिवाइडेड बाय log 100 टू द बेस 40, ठीक है। क्या अंतर है देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से क्या अंतर है, log 1000 टू द बेस 40 अपॉन 100, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक सिंगल लॉग में ही है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल लॉग है। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log 1000 टू द बेस 40 माइनस log 100 टू द बेस 40। देख रहे हैं कितना अंतर है ना। और इसी में हमारे सारे प्यारे राइजिंग स्टार्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये सिंगल लॉग है, अब यहाँ देखिए डबल लॉग है, ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, और ये डिवाइड साइन है। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको ये पता चल गया है कि log 40 नहीं, सॉरी log 10 होगा यहाँ पर, ये 40 नहीं होगा, दिस इज log 10, हाँ log 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 3 हो जाएगी। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 log 10 टू द बेस 10। कैसे हो जाएगी, log 1000 है टू द बेस 10, ठीक है। तो 1000 क्या होता है, 10 के कितने पावर होता है, 10 का पावर 3 होता है। 100 कितना होता है, 10 टू द पावर 2 होता है। क्या चीज, 10 टू द पावर 2। तो ये जो पावर होता है हम लोग आगे ले आते हैं, यहाँ का भी पावर 2 आगे ले आए थे। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दोनों लॉग कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल। तो ये लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या बचेगा, 3/2। आप आंसर लिख सकते हैं 1.5 या सिंपली 1 होल्ड 1/2 लिख सकते। क्लियर है, अंतर है दोनों में। चलो आई एम वेरी श्योर मेरे राइजिंग स्टार समझ गए हैं। आइए, यह क्वेश्चन भी प्रूविंग वाला है। क्या कह रहा है, प्रूव करो कि आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप स्टार्ट करेंगे हमारे केस में LHS से, क्योंकि RHS तो पहले ही 0 है, मतलब आपका LHS का आंसर 0 आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है log 4/7, फिर प्लस साइन है तो आप मल्टीप्लाई लगा दोगे, मल्टीप्लाई करके लिखोगे log के बदले मल्टीप्लाई साइन, फिर यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन के बदले आप लगा दोगे डिवाइड साइन, और 22/1। याद है ना, क्योंकि माइनस डिवाइड करता है इसीलिए मैंने डिवाइड साइन लगा दिया। अब सिंगल लॉग में चेंज कर दिया मैंने, यहाँ मैनी लॉग था 1 2 3, तो मैनी को 1 में चेंज कर दिया। और अब आप करेंगे क्या, log 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 33/18, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 21/22। क्लियर है। आइए अब सिंप्लीफाई हो रहा है, 11 3 जा 11 2 जा 2 जा 2 1 जा, अगेन 7 1 जा 7 3 जा, क्या बच रहा है ऊपर, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो ऊपर भी 18 नीचे भी 18। याद है जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, ये गड़बड़ 18/18 है, 18/18 है। मुझे इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा आपके लिए। log 18/18 है, 18 कट गया, 1 आपको याद होगा
log 1 की वैल्यू चाहे बेस में कुछ भी हो इक्वल टू 0 होती है। किसी का भी वैल्यू log 1 आ गया, बेस में कुछ भी है, कुछ भी बेस में है, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। चलो एक क्वेश्चन और, आइए अब आपको क्या करना है, देखिए log को सॉल्व करना है, log n निकालना है। इसका मतलब आपको, मुझे कैसे मालूम n निकालना है? कह रहा है सॉल्व करो, और दिख रहा है कि log n टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, तो यहां 2 log है और यहां log है ही नहीं, तो हम जानते हैं कि ये जो 1 है मैथ्स का, ये log 10 टू द बेस 10 के बराबर है। याद है, क्योंकि जब दोनों वैल्यू सेम होती है, जैसे log a टू द बेस a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सिमिलरली log 10 टू द बेस 10 क्या आ जाएगी वैल्यू? 1। तो ये जरूर क्या रहा होगा? 1 कैसे होगा? log 10 टू द बेस 10 रहा होगा, क्योंकि बेस 10 है, इसीलिए मैंने दोनों सेम ले लिया। याद है ना, ये भी रूल मैंने बताया था। अब आप इसको सिंगल लॉग में चेंज कर दीजिए, log n इंटू 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 10 टू द बेस 10। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, कितने लॉग है? एक लॉग लेफ्ट साइड, एक लॉग राइट साइड, तो लेफ्ट वाला लॉग राइट वाला लॉग कट गया। अब आपके पास हो गया n इज इक्वल टू 10/5 एंड सिंपली n इज इक्वल टू 2। तो आपका n आ गया 2। हाँ, कहीं जाना नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ आपको यही चाहा है कि मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन करने को तैयार हूं, और हर टाइप का क्वेश्चन करने को तैयार हूं। पूरे लॉगरिथम को एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में मैं आपके साथ फिनिश कर दूंगा, बट मुझे चाहिए आपका पूरा सपोर्ट। और अगर आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मुझे चैट में भी जवाब दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको बाद में लगा रहे हैं तो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आइए कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 9th लॉगरिथम को करते हैं। हाँ, मैंने बेसिक कंसेप्ट जो आपको बताया, वो सारे कंसेप्ट अब इन टिपिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई होने जा रहा है। तो अगर नोटबुक नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज, मेरे राइजिंग स्टार हो तो ये गलती मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं log 25 की वैल्यू दी हुई है, log 25 टू द बेस 10 की वैल्यू है x। उसी तरह से log 75 टू द बेस 10 की वैल्यू दी है y। आपको क्या करना है? विदाउट यूजिंग लॉगरिथमेटिक टेबल, वैसे भी टेबल आपको दिया नहीं रहेगा, ये लाइन लिखी हो चाहे ना लिखी हो, लॉग टेबल्स आपको नहीं है सिलेबस में। आपको क्या करना है? आंसर निकालना है x और y के टर्म्स में। मतलब आपका ये आंसर जो होना चाहिए वो x या y के टर्म्स में होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 3 को फाइंड करना है इन दोनों नंबर लॉग की वजह से, और इन दोनों नंबर्स को फिर x और y में सब्स्टिट्यूट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो log 3 टू द बेस 10, देखिए इन दोनों का क्या यूज करें कि 3 बन जाए। ऐसा क्या कर लें 75 का और 25 का? देखिए बहुत सिंपल है, log 75 डिवाइडेड बाय 25 कर दें तो मेरा 3 आ जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 25 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log 75 टू द बेस 10 माइनस log 25। ये माइनस कहाँ से आया? आपको ध्यान होगा जब सिंगल लॉग होता है और डिवाइड होती है वैल्यूज, तो आप उसको माइनस में क्या कर सकते हो? मल्टीपल लॉग या मैनी लॉग में चेंज कर सकते हो। याद है ना, डिवाइड में माइनस में चेंज कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज कर देते हैं। आइए पुट करते हैं। log 75 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी नोन है, वो है y, और log 25 की वैल्यू है मेरे पास x। तो आपका आंसर हो जाएगा y माइनस x। तो आपने क्या किया? log 3 टू द बेस 10 को y माइनस x के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। पार्ट 1 देखा आपने, पार्ट 2 क्या है इस क्वेश्चन में? पार्ट 2 है log 2
आपको log 2 को चेंज करना है x और y के टर्म्स में। अच्छा, कंपल्सरी नहीं है कि दोनों ही आए, x y आए, सिर्फ x या सिर्फ y भी आ सकता है। जैसे हमारे केस में log 2 मुझे बनाना है, तो log 2 देखिए, अगर log 100 डिवाइडेड बाय 25 कर दें तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा। पर अगर इसका स्क्वायर रूट कर दें तो आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, अब 100/25 करेंगे, 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट का सिंबल बना दिया तो आ जाएगा 2। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो रूट हटाएंगे, तो रूट क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाता है। देखिए, स्क्वायर रूट जो होता है वो पावर में जाकर के क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है। क्या, पावर में जाकर के हाफ बन जाता है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, log 100/25 होल पावर हाफ। ठीक है, रूट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, स्क्वायर रूट हट गया, अब हाफ आगे आ जाएगा तो हो जाएगा हाफ log 100/25। फिर से वही हो गया, डिवाइड साइन है दोनों के बीच में, आप इसको क्या करेंगे, 2 log में चेंज कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा हाफ log 100 माइनस log 25। अब क्योंकि ये हाफ दोनों के लिए है इसीलिए होल ब्रैकेट लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर बेस 10 आप नहीं लिख रहे हैं, तो इट इज अज्यूम्ड कि अगर कहीं बेस 10 नहीं दिया है तो आपको वो बेस 10 ही मानना है। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में log to the base 10 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बेस 10 नहीं लिखा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज अज्यूम्ड कि बेस 10 है। आइए, अब क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास log 100। अब आपको पता होना चाहिए कि log 10 to the base 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 to the base 10 की वैल्यू होती है 2, तो log 1000, अब तो मत पूछो भाई, log 1000 की वैल्यू कितनी होगी, log 1000 की वैल्यू होगी 3। तो आपको क्या दिया हुआ है, यस, log 100 दिया हुआ है, तो log 100 की वैल्यू होगी 2, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, 100 to the base 10 हो गया 2, और log 25 की तो वैल्यू आपने पहले ही देखी थी, x दी हुई थी, तो आप इसके बदले लगा देंगे x। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया log 2 to the base 10 in terms of x। ठीक है, 2 माइनस x का हाफ। आप चाहे तो 2 को होल अपॉन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोटबुक नहीं लेके बैठे हो तो यू आर मिसिंग अ लॉट। क्योंकि ये याद रखिए कि जब मैं कर रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं, हो सकता है आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान था सर, हाँ, पर जब आप करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिपिकल लगने लगता है, इसीलिए साथ में लगाओ। जब थोड़ा क्वेश्चन साथ में लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, और फिर उसके बाद मेरे वीडियो को सामने रखो और न्यूमेरिकल लगाते जाओ। चलो स्टार्ट करता हूं आगे। आपके पास अगेन गिवन है, log की वैल्यू दी है, आपके पास गिवन है log 31.87 की वैल्यू है x। आपको क्या करना है, इन सबको x में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, log 31.87 का होल स्क्वायर दिया है, इसको भी क्या करना है, x के टर्म्स में निकालना है। तो आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा 2 log 31.87, और आपको पता ही है कि log 31.87 की वैल्यू कितनी है, x, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू है x, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x। हो गया, पहला पार्ट आंसर आ गया। अब इसी से कोरिलेटेड, इसी पॉइंट को आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट 1 क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी इसी से कोरिलेटेड है। आइए देखते हैं, हर बार आंसर किस में आना चाहिए, x के टर्म्स में आंसर चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आपके पास कह रहा है, हाँ, गिवन आपके पास क्या था, गिवन था 31.87, इसकी वैल्यू गिवन थी x, और यहां पर आपको इसको चेंज करना है इसमें पहले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, log
0.03187। सबसे पहले तो इसको 31.87 में कन्वर्ट करिए, मतलब कि आपको डेसिमल क्या करना है, यहां से 1 2 3 प्लेस बाद पहुंचाना है। मतलब आपको इसको 3 डेसिमल क्या करना है, शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर -3 से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपॉन में भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, इसको log 31.87 टू द पावर 1000, सॉरी पावर की जगह अपॉन 1000। कैसे आया 1000, यहाँ डेसिमल प्लेस था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल प्लेस हम उधर ले गए, तो 3 डेसिमल उधर प्लेस लाने के लिए 3 0 आ गए। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बोथ इज अलाउड। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसा करने से फ़ायदा ये मिलेगा log 31.87 ये बन जाएगा, और ये 1000 क्या बन जाएगा, -log 1000। याद है आपको, -log 1000। ये जो 31.87 है इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या है, x। तो इसकी वैल्यू है x, और इसको आप पढ़ते हैं 3, याद है ना, 1000 log 1000 टू द बेस 10 क्या होता है, 3। सो आपका आंसर आ जाएगा x - 3। तो ये वैल्यू जो है वो किस में टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, x - 3 में कन्वर्ट हो गई। आइए और भी क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, और भी क्वेश्चन है। हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन। अब आपको इसको भी चेंज करना है x में। आपके पास गिवन क्या है, log 31.87 इज इक्वल टू x। तो हर बार आप इसको, इस जो भी गिवन वैल्यूज हैं सबको इसी में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, सबको 31.87 में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए इसको भी करते हैं। आपके पास गिवन है log √31870। पहले तो अंडर रूट हटा दीजिए, अंडर रूट क्या आ जाएगा, पावर में बन जाएगा हाफ। तो आपके पास हो जाएगा log 31,870 का पावर हाफ। हाफ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ log 31870, पावर हट गया। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगेन 31.87। तो इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो इसमें डेसिमल लगाने के लिए इधर से डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3। क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस लगाने के लिए क्या करेंगे, हाफ लॉग, ध्यान से देखिए, 31.87 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे। ठीक है ना, क्यों 10 टू द पावर 3 आया, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद नंबर लगाना, डेसिमल लगाना है, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, क्योंकि आपको 31.87 चाहिए ही चाहिए। लग गया, तो इसीलिए 10 टू द पावर 3 आ गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे हाफ लॉग 31.87। अब ये मल्टीप्लाई साइन है तो आप जानते हैं प्लस बन जाता है, प्लस लॉग 10 टू द पावर 3। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू x ऑलरेडी है आपके पास, ऊपर है ही, देखिए आपको ऑलरेडी नोन है, और ये इसकी वैल्यू है 3। तो आपके पास हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में x प्लस 3। आप चाहें तो होल अपॉन 2 लिख दीजिए इसको, तब भी आंसर वही आएगा, x प्लस 3 होल अपॉन 2, क्योंकि हाफ है आगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन है, ये वैल्यू कह रहा है y को निकालो इन टर्म्स ऑफ x, मतलब चाहिए y, पर आंसर किस में चाहिए, y x के टर्म्स में। तो आपको लिखना पड़ेगा log y टू द बेस 10 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि ये सिर्फ 2 है, आप इसको log में चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि log 100 टू द बेस 10 क्या होता है, 2 के बराबर होता है, इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो आप इस 2 को हटा करके क्या करिए, log में चेंज कर दीजिए। कर देते हैं, आइए, log y टू द बेस 10
इज इक्वल टू log 100 टू द बेस 10। ये 2 हट गया, 2 रिमूव हो गया, log 100 बन गया। यहां पर है प्लस, प्लस अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस log x स्क्वायर टू द बेस 10। स्क्वायर क्यों आया, ये 2 था, 2 यहां पे आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? आइए अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस 2 लॉग को। हाँ जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो आप कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log 100 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना, क्योंकि आपको याद होगा 2 लॉग के बीच में अगर माइनस साइन होती है तो वो डिवाइड होता है। और यहां पर क्या है, log y टू द बेस 10। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ सिंगल सिंगल लॉग है और बीच में क्या है, इक्वल टू है। आप क्या कर सकते हैं, लॉग लॉग को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या बचा, y इन टर्म्स ऑफ x। आपका आंसर आ गया y, और किस में आ गया, x के टर्म्स में आ गया। इसी को कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, सिंपल है। हाँ, आपको कंडीशन को फॉलो करना है, आपको क्या कह रहा है आपको इसको देखना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन ले चलता हूं, और इस बार जो क्वेश्चन है वो ये रहा। आपको गिवन है p की वैल्यू जो है, सिर्फ p की वैल्यू जो गिवन है वो किसके बराबर है, log 20, जबकि q की वैल्यू किसके बराबर है, log 25। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड निकालना है x और इस्तेमाल करना है इसका। आइए करते हैं। 2 log x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2p माइनस q। देखिए यहां log है, यहां log है ही नहीं। आइए इसके बदले log लगाते हैं। जो p है आप इसके बदले क्या लिख देंगे, हाँ आप इसके लिए बदले लिखेंगे log 20 टू द बेस 10, क्योंकि p की वैल्यू यही है। सिमिलरली q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है log 25, तो यहां पे लिख देंगे आप माइनस log 25 टू द बेस 10। और यहाँ तो क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर में 2 चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 1 होल टू द पावर 2 चला गया। और सिंप्लीफाई इसको करें, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा log 20 इंटू 20। और क्योंकि माइनस साइन क्या करती है, डिवाइड को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये अपॉन 25। तो ये वाला जो डिवाइड है अपॉन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है। अब आप क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। हाँ, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 5 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 4 जा। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दोनों तरफ एक एक लॉग बच चुका है। यहाँ पर भी log 10 है, यहाँ पर भी log 10 है। log log दोनों तरफ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंगल log है। यहाँ पर क्या बचा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 16, तो स्क्वायर है, हटा दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। हाँ, स्क्वायर हटा दिया आपने, स्क्वायर रूट कर दिया, और यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। यहाँ प्लस 1 था, उधर जाएगा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल दी। देखा, आपने फाइंड कर लिया, क्या आपने x फाइंड कर लिया। हर बार आप ध्यान देंगे, जब 2 लॉग दिए होंगे, 2 तरफ लॉग दिए होंगे इक्वल टू के, तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों लॉग को क्या करें, पहले सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें। यहां भी एक लॉग हो और यहां भी हो। यहां पे देखिए 2 लॉग है और यहां पे 1 लॉग है। अभी आप नहीं काट सकते इनको, तो पहले इन दोनों को क्या किया, सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया। ये और ये दोनों लॉग सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गए। अब इनको दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये रूल्स जब इक्वल टू होगा तभी लगा पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन के रूप में होगा तभी कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपके पास गिवन है log x की वैल्यू है a, log y की वैल्यू है b। आपके पास जो दिया है वो तो log दिया ही नहीं है। देखिए
ये जो दिया है ये लॉग फॉर्म में नहीं दिया है, इससे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले इस लॉग को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं यहां कर रहा हूं log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, बस पावर का इंटरचेंज करना होता है। क्या ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, इसको यहां और इसको यहां भेज करके, तो हो जाएगा 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x। मतलब जहां 10 टू द पावर a लिखा है वहां आप x लिख सकते हैं। क्या ये रूल y पे भी अप्लाई होता है, इस पे भी? हाँ, इस पे भी अप्लाई होता है। log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b दिया है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। आप दोनों यूज करेंगे, अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले दिखा हुआ है मुझे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया हुआ है। ये कैसे आया होगा, ये माइनस साइन ऊपर पावर में कैसे गई होगी, जरूर क्या रहा होगा। क्या आपने इंडिसेस नहीं पढ़ा है? प्लीज इंडिसेस का भी कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करिए। जब आपका इंडिसेस का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपको इजीली आ जाए। तो 10 टू द पावर a डिवाइड बाय 10 टू द पावर 1, जरूर दोनों बेस सेम रहे होंगे और डिवाइड साइन रहा होगा, तभी पावर में -1 आया होगा, है ना, a -1 आया होगा। अब 10 टू द पावर a आपके पास ऑलरेडी मालूम चल चुका है। 10 टू द पावर a की वैल्यू है x, तो आप इसके बदले लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पावर 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। सो आप लिख सकते हैं x अपॉन 10। तो आपने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आपका आंसर आ गया x के टर्म में। अभी खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन के और पार्ट्स हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए सेकंड पार्ट करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। आइए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें इस बार क्या करना है, 10 टू द पावर 2b, 10 टू द पावर 2b को किस में निकालना है, y के टर्म्स में। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b दिया था, यही दिया था ना। तो आपने सीख लिया था कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। आइए करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ये 10 टू द पावर 2b 10 टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय 2 से बना होगा। 2 और b मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तभी तो 2b बना होगा। 2 और b मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और हमें मालूम है कि 10 टू द पावर b, ये पूरा 10 टू द पावर b किसके बराबर है, y के बराबर है। तो आप इसके बदले लिख सकते हैं क्या, y, और ऊपर पावर में क्या बचेगा, स्क्वायर। तो आपका ये आंसर भी किस में कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो गया। कहा था ना y में कन्वर्ट कर दो। आइए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी है। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में गिवन है log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा 10 टू द log a टू द पावर 10 इज इक्वल टू x था। ये पढ़ा था हम लोग ने, हाँ अभी यही देखा था हम लोग ने ना। एक बार मुझे लगता है फिर से देखना चाहिए ऊपर। आइए फिर से देखते हैं, क्या देखा था हम लोग ने, ये इसको पहले क्या करना है, इससे वैल्यू निकालनी है। इससे निकलेगी वैल्यू log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब है इसका एक्सपोनेंशियल होगी 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x। एक ये वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू होगी इससे, क्या वैल्यू बन जाएगी, 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। ये दोनों हमें इस्तेमाल करना है। आइए स्टार्ट करता हूँ, आइए पुट करते हैं और आपको दिखाते हैं। कहाँ चला गया, आजा भाई। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ है, देखिए आपके पास गिवन है log x टू द पावर टू द बेस 10 इज इक्वल टू a, और दूसरा है
log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये है आपके पास। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए, इधर क्या दिया हुआ है आपके पास, log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a। तो a तो आपके पास क्या है, ये रहा a है ये, तो आप लिखेंगे 2 log a के बदले आप लिखेंगे log x टू द बेस 10 माइनस b क्या है आपके पास है b है log y टू द बेस 10। ठीक है, तो आपने a के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया, b के बदले भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये गिवन था ना आपके पास, हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में गिवन था, ये वहीं से मैंने लिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा log x स्क्वायर। देखो जब तक खुद नहीं करोगे पेन से, याद रखिएगा मैथ्स मच्छर है, और मच्छर जो होता है ना वो आसानी से हाथ नहीं आता है। थोड़ा दिन आप क्या करते हैं, यस कोशिश करते हैं तो मच्छर को एक बार में मार देते हैं। ठीक है, तो इस मच्छर को मारना है हम लोग को। तो log x स्क्वायर माइनस के बदले आप लिख सकते हैं अपॉन y, ठीक है, क्योंकि डिवाइड साइन है, और यहां पर है आपके पास log p टू द बेस 10। देखिए आपके पास दोनों तरफ क्या हो गया है, log 10 हो गया है। तो आपके पास p की वैल्यू आ गई x स्क्वायर अपॉन y। आपसे यही कहा था कि आपका आंसर p में चाहिए, और किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सिंपल है ना, मैंने कहा था चैप्टर सिंपल है, बस शर्त यह है कि आपको उसका रूल्स आना चाहिए। और आप अगर रूल भूल गए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से रूल को स्टार्टिंग से देखिएगा, जो मैंने आपके लिए रूल्स लिखे थे। रूल्स ऑफ लॉगरिथम आने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे ये आ रहा है, क्या गिवन है आपके पास गिवन है 2 log x टू द बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू log 250 टू द बेस 10। तो इधर एक log है और यहाँ पे प्लस 1 है। आप जानते हैं 1 कब बना होगा, जरूर log 10 टू द बेस 10 रहा होगा तब बना होगा। तो इस 1 के बदले आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आप लिखेंगे क्या, log x स्क्वायर, ये जो 2 है ये स्क्वायर है, प्लस log 10 टू द बेस 10। तो आपने देखा 1 को, जो मैथ्स का 1 था उसको log के 10 में चेंज कर दिया। हाँ मैंने ठीक बोला, मैथ्स का जो 1 था उसको log के 10 में चेंज कर दिया। और यहाँ पर log 250 टू द बेस 10। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 log है, वहाँ पर 1 log है, और बीच में इक्वल टू है। तो मैंने क्या रूल बताया था कि आप 2 log या 2 से अधिक log होगा उसको पहले सिंगल log में चेंज कर देंगे। तो इनको सिंगल log में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू 10 हो गया सिंगल log में चेंज, क्योंकि प्लस साइन है दोनों log के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे तो एक सिंगल log है ही, log 250 टू द बेस 10। आपको एक स्टेप करना है, स्टेप ये करना है कि आपको दोनों का log अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब तक एक सिंगल log दोनों तरफ नहीं होगा, इक्वल टू के दोनों तरफ जब तक सिंगल log नहीं होगा तब तक आप log कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 250 अपॉन 10। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 10 कट गया, और x इज इक्वल टू √25। सो आपके पास अब आंसर आ चुका है, आपके पास आंसर आ गया है। वैसे आप प्लस माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। क्लियर है, समझ में आ गया। आपकी x की वैल्यू आ गई, क्या x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। अभी ये तो फर्स्ट पार्ट किया है, इसके और पार्ट्स भी होंगे जरूर। आइए अगला पार्ट देखते हैं इसका। अब आपके सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड, क्या सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, फाइंड करना है log 2x टू द बेस 10। तो अभी आपने देखा था कि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 5। सो 2 इंटू 5 टू द बेस 10। आप जानते ही हैं log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा जब जब क्या होगा,
log 10 to the base 10 होगा तो 1 आ जाएगा, log 100 to the base 10 होगा 2 आ जाएगा, log 1000 to the base 10 होगा 3 आ जाएगा, और log 10,000 to the base 10 क्या होगा, बताने की जरूरत है अब आपको। log 10,000 to the base 10 कितना होगा, हाँ तुम बताओ कमेंट करके मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ मुझे सारे राइजिंग स्टार पे पूरा भरोसा है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे राइजिंग स्टार टन मैथ्स मेरे साथ लगा रहे हैं, और ये यकीन जानिए कि मैं अब आपके सारे लेसन वीडियोस में मैथ्स को और आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट की बात मैं नहीं करता हूं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को इसी चैनल पे, जी हाँ इसी चैनल पे कवर कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, चेक करेंगे कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वो सिर्फ आपके लिए है, राइजिंग स्टार के लिए है, और सारे लेसन वीडियो सारे नोट्स मैं एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूं। हाँ ये सब पेड कंटेंट्स हैं, पर मैंने एक भी चार्ज आपके लिए नहीं रखा है, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, सब कुछ मेरे राइजिंग स्टार्स के लिए। बस एक ही चीज चाहता हूं कि प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इसको शेयर कर दो, जो आपकी तरह आईसीएससी के कंटेंट्स कहीं नहीं मिल पा रहा था, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां उनको सारे लेसन व्यूज मिल जाएं, तो ये सर तरुण रूपानी है आपके लिए, जहां पे सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पर। चलो यहां पर आ गए हैं आप, 2 पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, क्या थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, आइए चेक करते हैं इसका थर्ड पार्ट है क्या, नहीं थर्ड पार्ट नहीं है। आइए क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन 7 है प्रूविंग वाला, प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq, और गिवन में आपके पास है, गिवन में ये रहा, तो आप स्टार्ट करेंगे log p प्लस क्यू होल अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट log p प्लस log q। सबसे पहले तो सिंगल लॉग में चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू साइन है, जरूर लॉग लॉग कैंसिल हो रहा होगा, तो यहां पर हो जाएगा log pq, और ये हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ रूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो हाफ होता है पावर में वो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने लगा दिया पावर में हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log p प्लस क्यू अपॉन 3। अब दोनों तरफ सिंगल लॉग दिख रहा है मुझे, है ना, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक लॉग हो गया, 2 लॉग को सिंगल लॉग में चेंज कर दिया, और यहाँ तो सिंगल लॉग गिवन था, तो दोनों लॉग कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, p प्लस क्यू अपॉन 3, और यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या लिखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, क्योंकि मुझे इस रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू होल अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू जो कि पहले से हाफ दिया है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या फायदा मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यही बचेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो यही होता है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पर तो है pq, तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 9pq बन जाएगा क्रॉस होने पे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 9pq। अब ये प्लस इधर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq, क्योंकि 9 में से 2pq माइनस करेंगे तो बचेगा 7pq। तो क्या आपका आंसर आ गया, शो दैट हो गया। तो इस तरीके से आपने पूरा लॉग मेरे साथ 1 शॉट में, जी हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हैं मेरे सच्चे राइजिंग स्टार, तो ये सारे लेसन कंटेंट जब आपको समझ में आ गए हैं, सिर्फ देखे मत, क्योंकि मैथ्स देखने की चीज नहीं है, मैथ्स लगा करके प्रैक्टिस करके, ओनली द बेस्ट वे टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, आपके पसंद के लेसन वीडियो में, और थैंक यू एंड लव यू, बाय फ्रॉम नाउ।